क्या राम, जो हिंदुइज्म के एक सेंट्रल फिगर हैं, वाकई एग्जिस्ट करते थे? राम कौन थे और क्या रामायण एक ट्रू इवेंट है या सिर्फ एक कहानी? ये सवाल सिर्फ हिस्ट्री का नहीं है, बल्कि फेथ, कल्चर और आइडेंटिटी का भी है। इसलिए इस वीडियो में हम इस सवाल को मल्टीपल एंगल्स से और एक न्यूट्रल और एकेडमिक वे में समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो रिलीजियस एंगल हो, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी। आइए शुरू करते हैं इस सवाल से कि राम हिंदुइज्म में कौन है। हिंदुइज्म में राम या रामा सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड फिगर में से एक है। उन्हें विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। विष्णु, जो कि हिंदू ट्रिनिटी में यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में प्रिजर्वर का रोल प्ले करते हैं। राम की कहानी मेनली रामायण में मिलती है, जो ट्रेडिशनली ऋषि वाल्मीकि से एट्रीब्यूटेड है। ये टेक्स्ट सिर्फ एक स्क्रिप्चर नहीं है, बल्कि एक कल्चरल ट्रेजर है जिसका असर एशिया के लिटरेचर, थिएटर, आर्ट और म्यूजिक पर हजारों सालों से पड़ा है। राम को अक्सर धर्म का एम्बॉडीमेंट माना जाता है। वो एक आइडियल सन, आइडियल किंग, आइडियल हस्बैंड और आइडियल ह्यूमन बीइंग के तौर पर प्रेजेंट किए गए हैं। उनकी कहानी सिर्फ बैटल्स और एडवेंचर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मोरल चॉइसेस, सैक्रिफाइस और गुड वर्सेस इविल की स्ट्रगल के बारे में भी है। करोड़ों हिंदुओं के लिए राम सिर्फ एक माइथोलॉजिकल फिगर नहीं है, बल्कि एक जिंदा स्पिरिचुअल प्रेजेंस रखते हैं, जो कि मंदिरों में पूजे जाते हैं, पूजा और प्रार्थनाओं में याद किए जाते हैं, और फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली और राम नवमी में सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन एकेडमिकली हमें ये सवाल करना पड़ता है कि क्या राम वाकई एग्जिस्ट करते थे? क्या वो एक हिस्टोरिकल पर्सन थे या एक सिंबॉलिक और माइथोलॉजिकल फिगर थे? रामायण, जो संस्कृत में लिखी गई है, जो कि 24,000 वर्सेस पर बेस्ड है, ट्रेडिशन के मुताबिक इसे वाल्मीकि ने लिखा था, जो संस्कृत लिटरेचर के पहले पोएट माने जाते हैं। मगर स्कॉलर्स कहते हैं कि जो टेक्स्ट हमारे पास आज है वो सेंचुरीज तक इवॉल्व हुआ। रामायण के अलग अलग वर्जन्स मौजूद हैं, सिर्फ संस्कृत में नहीं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस जैसे तमिल, हिंदी, बंगाली और इवन आउटसाइड इंडिया जैसे कि थाईलैंड, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया और भी जैसे लाओस में ये सब जगह मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, तुलसीदास की रामचरितमानस 16th सेंचुरी में लिखी गई और नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर हुई। तमिल लिटरेचर का कम रामायणम अपनी यूनिक इंटरप्रिटेशन देता है। थाईलैंड का रामकैन और कैम्बोडिया के रेमकर भी इसी स्टोरी को अपने कल्चर के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। ये डाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाती है कि अगर राम की कहानी सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट होती तो इतने कॉन्ट्रडिक्टरी वर्जन्स क्यों होते? इसी वजह से स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि रामायण एक कल्चरल और रिलीजियस एपिक है जो सोसाइटी के साथ इवॉल्व हुई है, और इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स से ज्यादा मोरल लेसन्स हैं। जब बात हिस्ट्री की होती है तो हमें आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शंस और एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स पर डिपेंड करना पड़ता है। क्या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि राम एग्जिस्ट करते थे? शॉर्ट आंसर है कि कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है। किसी भी टाइम पीरियड के इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स या मॉन्यूमेंट्स में राम का जिक्र नहीं मिलता। हिस्टोरियंस अक्सर रामायण के इवेंट्स को मिथिकल या सेमी हिस्टोरिकल समझते हैं, जो त्रेता युग में रखे जाते हैं, एक कॉस्मिक एज हिंदू ट्रेडिशन के मुताबिक, जो मॉडर्न क्रोनोलॉजी के मुताबिक आइडेंटिफाई नहीं होती। कुछ लोग अयोध्या को राम का बर्थ प्लेस मानते हैं और राम सेतु, जो एडम्स ब्रिज भी कहलाता है, उसे उनके एग्जिस्टेंस का प्रूफ समझते हैं। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि राम सेतु एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। कुछ स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि शायद इसमें ह्यूमन मॉडिफिकेशन भी हो, मगर ये प्रूव करता है कि राम एक हिस्टोरिकल किंग थे। ज्यादा हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि रामायण मिथ, लेजेंड और शायद कुछ पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स का एक मिक्सचर है या माइग्रेशंस की मेमोरी है, लेकिन लिटरल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। ये डिबेट सिर्फ हिंदुइज्म तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे रिलीजन्स में की फिगर्स के हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस पर सवाल उठते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या मोसेस, जिनका बाइबल में जिक्र आता है, वाकई एग्जिस्ट करते थे? और क्या उन्होंने इजराइलिट्स को इजिप्ट से निकाला? क्या अब्राहम, जो मोनोथीइज्म के फादर माने जाते हैं, एक हिस्टोरिकल फिगर थे या लेजेंडरी एंसेस्टर थे? बुद्धा के केस में भी लिमिटेड कंटेम्प्रेरी एविडेंस है, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो 5th सेंचुरी BCE के आसपास एग्जिस्ट करते थे। जीसस के लिए हिस्टोरियंस जनरली उनके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, मगर गॉस्पेल्स की एक्यूरेसी पर डिबेट्स होती हैं आज भी। इस पर्सपेक्टिव से राम की हिस्टोरिसिटी का डिबेट
एक लार्जर वर्ल्ड रिलीजन के पैटर्न का हिस्सा है, जहां पर मिथ्स, फेथ और हिस्ट्री ओवरलैप करते हैं। इवन अगर हिस्टोरियंस राम के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं करते, तब भी उनका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस रहता है। हिंदुइज्म में राम धर्म के ऊपर अधर्म की जीत का सिंबल है। उनका कैरेक्टर लीडरशिप, सैक्रिफाइस, लॉयल्टी और जस्टिस के लेसन देते हैं। सीता डिवोशन और प्यूरिटी का सिंबल है। हनुमान स्ट्रेंथ और ह्यूमिलिटी का सिंबल है। लक्ष्मण लॉयल्टी और सर्विस का। इसलिए रामायण सिर्फ इस बात का जवाब नहीं है कि राम रियली कभी एग्जिस्ट करते थे, बल्कि इस बात का जवाब भी है कि उनकी कहानी सोसाइटी को क्या सिखाती है। एकेडमिक टर्म्स में राम को एक मिथिक आर्केटाइप कहा जा सकता है, एक फिगर जो वैल्यूज और आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो जनरेशंस तक ट्रांसमिट होते हैं। आज के इंडिया में राम की हिस्टोरिसिटी का सवाल सिर्फ एकेडमिक नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल और कल्चरल भी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि का मसला ये दिखाता है कि हिस्ट्री किस तरह आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। कुछ ग्रुप्स इंसिस्ट करते हैं कि राम एक हिस्टोरिकल रियलिटी है, जबकि कुछ लोग उसके सिंबॉलिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस पर ज्यादा फोकस करते हैं। स्कॉलर्स का काम प्रूफ देना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि राम को अलग अलग नजरियों से कैसे देखा जाता है। अब सवाल यह है कि फेथ और हिस्ट्री को कैसे इकट्ठा किया जाए। फेथ के नज़रिए से करोड़ों हिंदुओं के लिए राम रियल है, क्योंकि वो उनको अपने प्रेयर्स, फेस्टिवल्स और पूजाओं में फील करते हैं। फेथ को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। हिस्ट्री के नज़रिए से स्कॉलर्स एविडेंस देखते हैं, और अब तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला जो दिखाए कि राम एक स्पेसिफिक सेंचुरी में किंग के तौर पर एग्जिस्ट करते थे। दोनों नज़रिए ही अपनी जगह वैलिड हैं। फेथ क्वेश्चंस, मीनिंग्स और डिवोशन का जवाब देते हैं, और हिस्ट्री क्वेश्चंस, फैक्ट्स और एविडेंस का जवाब देते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन का जवाब एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या राम एग्जिस्ट करते थे? अगर आप एक डिवोटी से पूछें तो उसका जवाब हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और हार्टफेल्ट हाँ होगा। अगर आप एक हिस्टोरियन से पूछें तो जवाब होगा कि इसको हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पर कंफर्म नहीं किया जा सकता। राम कौन थे? वो दोनों हैं, बिलीवर्स के लिए विष्णु के अवतार और स्कॉलर्स के लिए एक भलाई और ईमानदारी का प्रतीक। क्या रामायण एक ट्रू इवेंट है? ये कल्चरल, मोरल और सिंबॉलिक सेंस में तो ट्रू है, लेकिन नेसेसरीली हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल सेंस में नहीं। और शायद यही असली बात है। चाहे राम एक हिस्टोरिकल फिगर थे या नहीं, उनकी कहानी दुनिया भर के लोगों के वैल्यूज और कल्चर्स को शेप करती है। रामायण हमें ये याद दिलाता है कि कहानियां सच्चे इतिहास से ज्यादा गहरी सच्चाई कैरी कर सकती हैं, जो हमें दयानतदारी और ईमानदारी के साथ जीना सिखाती हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो वर्ल्ड रिलीजन्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपके नज़रिए में राम एक हिस्टोरिकल फिगर थे या सिर्फ एक प्रतीक यानी सिंबल थे। ऐसे ही सिमिलर वीडियोस मैंने जीसस और प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर भी बनाई हैं, यहाँ क्लिक कर उसे भी ज़रूर देखें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।